शिखा शिप्रा को उसके घर ड्रॉप कर देती है। शिप्रा के घर पर सुमन, क्या हुआ शिप्रा को? शिखा बेटा ये रो क्यों रही है? शिखा सुमन और रीवा को सब कुछ बता देती है जो भी कॉलेज में हुआ था। शिप्रा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोने लगती है। सुमन घबराकर, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, दरवाजा खोल। शिप्रा कमरे से चीखते हुए कहती है, नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो लड़का, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। और माँ के कहने पर दरवाजा खोल के वही जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है शिप्रा। माँ, उसने पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की। माँ, कॉलेज में सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। माँ, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, नफरत करती हूँ मैं उससे। सुमन बेटा संभाल अपने आप को। शिप्रा, मुझे उसे डर लगता है। रीवा, मोहल्ले वाले भी हमारे बारे में बातें बना रहे हैं। घर से निकलना मुश्किल कर दिया है उस लड़के ने तो। दूसरा दिन। सुमन रीवा, रीवा रीवा, जी माँ। सुमन बेटा मैं सब्जियां लेकर आ रही हूँ, तुम शिप्रा का ध्यान रखना। रीवा, जी माँ। शिप्रा अपने कमरे में चादर से मुंह ओढ़े अविरल की हरकतों के बारे में सोच मन ही मन अपने आप को कोस रही है। शिप्रा, मैंने क्या सोचा था अविरल, और तुम क्या निकले? मैंने सोचा था तुम बहुत ही अच्छे इंसान होगे, लेकिन ये तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सुमन बाजार में। सुमन, भैया 1 किलो भिंडी दीजिए। तभी पीछे से 2 औरतें आती है और पूछती है, सुमन तुम्हारी आदर्श बेटी ने क्या गुल खिलाए हैं? हम सबको पता चल गया। तुम्हारी शिप्रा अब बड़े बड़े आमिर खानदान के लड़कों को फंसा रही है। जब मैं शिप्रा के लिए रिश्ता लेकर आई थी तो तुमने इसलिए मना किया था न, क्योंकि तुम तो कुछ बड़ा सोच रही थी। क्यों, सच कह रही हूँ न? तभी दूसरी खड़ी औरत कहती है, अरे खूब फायदा उठाया तेरी बेटी ने अपनी सुंदर शकल का। सुमन गुस्से में कहती है, मेरी बेटियां मेरा मान है, मैं जानती हूँ अपनी बच्चियों को, मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तभी औरत कहती है, अरे इस मोहल्ले में कौन नहीं जानता कि तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया था, तभी से तुम यह अपने भाई के ऊपर बोझ बन के रही हो। बड़ी आई विश्वनाथ चतुर्वेदी से रिश्ता जोड़ने वाली, शहर में लड़कियों की कमी नहीं जो वो तुम्हारी बेटी के पीछे खुद पड़ेगा। सुमन बस करो। और वो से दोती हुई चाल में निकलकर घर जाती है। घर पहुंचकर वो उदास होकर बैठ जाती है। रीवा, पानी पिलो माँ, मैं जानती बाहर क्या हुआ होगा। सुमन दुखी होकर, बेटा जब तेरे पापा ने मुझे किसी और औरत के पीछे तलाक दिया था तब तू 7 साल की थी और शिप्रा 3 साल की। तब भी लोग मुझे बहुत ताने मारते थे। तब तुम्हारे मामा मुझे अपने पास ले आए थे। वो चाहते तो मुझे अपने साथ रख लेते, लेकिन तुम्हारी मामी को ये मंजूर नहीं था। फिर मैंने ये घर किराए से लिए, तुम दोनों को पला पोष अकेले ही। मैं कभी नहीं चाहती थी कि जो दुख तकलीफ मैंने झेली वो तुम दोनों के ऊपर भी आए। लेकिन देखो मेरी शिप्रा के बारे में लोग कैसी कैसी बात करे हैं। नए किरदार अविरल के फैमिली की एंट्री। अविरल के दादाजी दादी जी के 3 बेटे हैं। राकेश चतुर्वेदी सबसे बड़ा बेटा जो अविरल के पिता है, फिर मनोज चतुर्वेदी, कमल चतुर्वेदी जो अविरल के चाचा है। अविरल के पापा इनके बिजनेस के मुख्य व्यक्ति है, उन्होंने ही बिजनेस को और आगे बढ़ाया है। उनकी 2 चाचियां, मनोज की पत्नी सूची और कमल की पत्नी माया। अविरल अपने माँ बाप का एकलौता बेटा है। वही उसके बड़े चाचा मनोज के 2 बेटे, प्रतीक, विभोर और एक बेटी, सायरा है। गौहर प्रतीक की बीवी। प्रतीक अविरल से बड़ा है और विभोर हम उम्र। प्रतीक अपने बड़े पापा राकेश का वफादार है। तीसरे चाचा कमल की एक बेटी, चाहत, और एक बेटा, कुश है। यह एक संयुक्त परिवार है। इन सब में सबसे ज्यादा नाम और शोहरत दौलत अविरल के पापा की कमाई हुई है। अविरल का घर। प्रतीक को अविरल की सभी हरकतों का पता है, लेकिन वो अविरल की हरकतों को
अपने बड़े पापा से छुपाता है। आज यही बात करने अपनी बड़ी माँ मुग्धा के पास आया है। मुग्धा तो यह बात पहले से जानती थी। मुग्धा, न जाने कौन लड़की है जिसके पीछे ये इतना पागल बना घूम रहा है। प्रतीक, मैंने तुम्हें कहा था न कि इस पर नजर रखा करो बेटा। अगर इसके पापा को जरा भी खबर लगी न इसकी इन हरकतों की, पता नहीं वो क्या करेंगे। मुग्धा, कुछ नहीं माँ, ऐसे ही बात कर रहे थे। आप बताओ, आज मंदिर से इतनी जल्दी आ गई। इतने में ही वो अविरल की दादी उर्मिला देवी आ जाती है। क्या पता लगने की बात कह रही हो मुग्धा? दादी, हाँ वो पूजा जल्दी खत्म हो गई थी। वैसे मेरा अभी कहाँ है? मुग्धा अपने कमरे में सो रहा है, रात में देर से आया था दादी जी। अच्छा। अविरल अपने कमरे में अपनी एलसीडी में शिप्रा की तस्वीरें देख रहा है। उतने में ही उसकी माँ आ जाती है। मुग्धा, ये सब क्या है? अविरल, ये कौन सा भूत सवार है तुम पर? और बंद करो इसे, कोई देख लेगा। अविरल शिप्रा के प्यार में दुबी आवाज में कहता है। माँ, मेरी शिप्रा भी बिल्कुल आपकी तरह ही है। उसको भी लोगों से बड़ा डर लगता है। कल फाइनली में उसे शादी कर रहा है। आप घर में सबको बोल दो, कल मेरी शादी है। पापा से मैं खुद बात करूंगा। मुग्धा चिल्लाते हुए कहती है। पागल हो गए? ऐसे किसी भी लड़की को मेरी बहू बना के नहीं ला सकते तुम। अभी तुम बच्चे नहीं हो जो किसी भी चीज की जिद करोगे। 25 साल के हो गए हो, अब उठो, फ्रेश हो और ऑफिस जाओ। माँ, जब से देखा है न उसे कोई और नजर ही नहीं आता। हंसते हुए वो मेरे दिल में बस गई है। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अविरल ये कहते हुए नीचे निकल जाता है। मुग्धा, अभी 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 मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? अविरल, आपकी बहू से मिलने। अविरल अपनी कार उठाकर पहुंच जाता शिप्रा के घर। अविरल, नमस्ते सासू माँ, कहाँ है मेरी शिप्रा? उसे शॉपिंग पर ले जाना, कल शादी है हमारी। शिप्रा 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 कहाँ है? शिप्रा शिप्रा, यह हूँ मैं। अविरल, और यह से जाने की कोशिश भी मत करना। मैं कल यहीं से ले जाऊंगा तुम्हें अपने साथ। शिप्रा, और अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना तो? अविरल हंसते हुए, तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछ रहा हूँ, बस ले जाऊंगा। शिप्रा, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। अविरल, जो तुम्हें पसंद आ गया और तुम ले गए। सुमन, देखो, हमारा बाहर जाना मुश्किल हो गया तुम्हारी वजह से। लोग न जाने क्या क्या बोल रहे हैं मेरी शिप्रा के बारे में। रीवा, अविरल, मेरी बहन का पीछा छोड़ दो प्लीज। अविरल अपने अग्रेसिव अंदाज में कहता है। वैसे तो मैं कल शादी करने वाला था इससे, लेकिन आप लोगों की बात सुनकर लगता है आज ही करनी पड़ेगी। अविरल की बात सुनकर तीनों घबरा जाती है। सुमन, ये कैसी बातें करे हो तुम? अविरल शिप्रा का हाथ जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगता है। छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो मुझे। तीनों चीख चीख कर कहती है। पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा है। शिप्रा बार बार उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अविरल की ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी माँ और बहन भी उसे छुड़ाने में लगे थे, लेकिन किसी का भी जोर अविरल के आगे नहीं चल रहा था। सुमन का रो रो कर बुरा हाल था। अविरल उसे गाड़ी में बिठाकर ले गया। सुमन रोते हुए, वो मेरी बेटी को ले गया, मैं कुछ नहीं कर पाई, अब हम क्या करें? तो वो दोनों पुलिस स्टेशन चली जाती है। कार में, शिप्रा, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे मेरी माँ के पास जाना है, वो रो रही है, उन्हें कुछ हो जाएगा, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अविरल, चले जाना, लेकिन शादी के बाद। अभी पहले हम शादी करेंगे, उसके बाद। अभी हम मंदिर जा रहे हैं। शिप्रा, तुम पागल हो क्या? मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे जाना है। अविरल जबरदस्ती उसे शादी के कपड़े पहनने को कहता है, उसे धमकी देता है कि वो उसकी माँ और बहन को मर देगा। उसी डर से वो उससे शादी कर लेती है और साथ में ही अविरल अपने वकील दोस्त की मदद से अपनी शादी की कानूनी कार्यवाही भी कराकर शिप्रा से कोर्ट के पेपर्स पर सिग्नेचर ले लेता है, जिससे शादी वैध हो जाए। शादी के लाल लहंगा पहने, मांग में फैला हुआ सिंदूर, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, रो रो कर आंखें लाल हो चुकी थी। अविरल
अब तुम पूरी तरह से मेरी वाइफ हो। अब हमें कोई अलग नहीं करेगा, न तुम्हारा परिवार न मेरा परिवार। शिप्रा, मुझे हंसी आ रही है तुम पर। जबरदस्ती से शादी हो सकती है, प्यार नहीं। अविरल, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा जब तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाओगी। उधर सुमन और रीवा पुलिस को अपने साथ लिए चतुर्वेदी भवन पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर सब चौंक जाते हैं। मुग्धा, इंस्पेक्टर आप कुछ काम है? इंस्पेक्टर, जी मैडम। इन महिला ने अविरल चतुर्वेदी के खिलाफ कंप्लेंट की है कि इनकी बेटी को वो जबरदस्ती किडनैप करके ले गए। मुग्धा, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा अविरल ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तभी रीवा रोते हुए कहती है, आंटी वो मेरी बहन को जबरदस्ती उठा कर ले गया है। अभी सुमन गुस्से में कहती है, कहाँ है वो अविरल? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपा के रखा है? शिप्रा शिप्रा शिप्रा। तभी मुग्धा कहती, देखो तुम जो भी हो, मेरे बेटे पर कीचड़ उछालना बंद करो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तभी प्रतीक कहता है, इंस्पेक्टर आप चलिए, हम थाने चलकर बात करते हैं और प्लीज इन्हें भी हाथ ले चलिए। इंस्पेक्टर चतुर्वेदी खानदान के रुतबे से वाकिफ था, इसलिए प्रतीक के कहने पर चला गया। रीवा और सुमन को जबरदस्ती वहां से लेते गए। सुमन बार बार कहती रही, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बेटी? लेकिन चतुर्वेदी खानदान के रुतबे के आगे उसकी यह चीखें किसी काम की नहीं थी। सूची मुग्धा से कहती है, वैसे भाभी आपको तो सब पता रहता है अविरल के बारे में, क्या सच में अवि ने ऐसा कुछ किया? मुग्धा कहती है, मेरा बेटा एक लोअर मिडिल क्लास लड़की से शादी नहीं कर सकता। परिवार के सभी लोग वहां मौजूद थे, बस अविरल के पापा मीटिंग से बाहर गए हुए थे, दादी भी वही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और सुची दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर अविरल था। मुग्धा कुछ बोल पाती उससे पहले ही अविरल के पीछे शिप्रा नई नवेली दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। 2 मिनट के लिए सब हक्के बक्के रह गए, किसी के मुंह से कोई शब्द निकल नहीं पा रहा था। तभी अविरल अपने घमंडी अंदाज में कहता है, मोम शादी कर ली है मैंने, इसे बाहू है ये आपकी। मुग्धा गुस्से में कहती है, इस लड़की को घर छोड़कर आओ, इसकी माँ पुलिस लेकर आई थी, शिप्रा नाम है इसका। सूची, ऐसे कैसे तुम किसी भी राह चलती लड़की को हमारे घर की बहू बना दोगे? गोहर, अवित तुम्हारा दिमाग खराब है। अपने आप को और इस लड़की को एक बार देखो, तुम्हारे लेवल की नहीं है ये। कहाँ तुम और कहाँ ये? शिप्रा खड़े खड़े यहाँ सब सुन रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी अविरल गुस्से में कहता है, बस अगर अब किसी ने भी शिप्रा के खिलाफ कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। तभी मुग्धा गुस्से में शिप्रा की तरफ आती है, उसे कंधों से जोर से पकड़ते हैं हुए, ये लड़की क्या जादू किया तूने मेरे बेटे पर? तुम मेरी बहू कभी नहीं बन सकती, निकल जा मेरे घर से। तभी अविरल अपनी मां का हाथ शिप्रा के कंधों से अलग करते हुए कहता